लाइफ में हैप्पीनेस के लिए चाहिए सक्सेस, सक्सेस के लिए चाहिए शानदार करियर, और शानदार करियर के लिए आपको सक्सेसफुली क्रैक करना होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए चाहिए अच्छी इंग्लिश, और अच्छी इंग्लिश का मतलब होता है ग्रामर, वोकेबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन, और इन तीनों के लिए प्रस्तुत है 77th कैप्सूल ऑफ वीजीए। सेंटेंस इंप्रूवमेंट फर्स्ट। Owing to sickness, I could not attend office for 2 months. Owing to sickness, बीमारी के कारण I could not attend office for 2 months. अब देखिए owing to का मतलब क्या होता है? Owing to, because of, on account of, के कारण। तो owing to sickness बीमारी के कारण। I could not attend office, में ऑफिस अटेंड नहीं कर पाया for 2 months, 2 महीने के लिए। बिल्कुल ठीक है। अब इसमें एरर क्या है? देखिए जो वर्ड है सिकनेस, इसका मतलब होता है टेम्परेरी डिसीज। डिसीज बना है डिस प्लस ईज से, डिस ईज, लैक ऑफ ईज। व्हेन यू आर नॉट कंफर्टेबल यू आर हैविंग सम डिसीज। तो सिकनेस होती है टेम्परेरी डिसीज, और इलनेस होती है प्रोलॉन्ग्ड डिसीज, प्रोलॉन्ग्ड बॉडीली प्रॉब्लम। अब मुझे बताइए यदि आप 2 महीने तक ऑफिस नहीं जा पाए हैं तो वो इलनेस होगी या सिकनेस होगी? निश्चित तौर पर सिकनेस वर्ड इज रॉन्ग हियर, यहां आपको इलनेस लगाना पड़ेगा। तो सही सेंटेंस होगा ओविंग टू इलनेस आई कुड नॉट अटेंड ऑफिस फॉर 2 months। एरर लाइज इन बी पार्ट। आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ गुड वर्ड? संदीप वाज डूम्ड टू अ मिजरेबल लाइफ फॉर नो मैटर हाउ मच ही हैड, ही ऑलवेज डैश्ड द पोजेशंस ऑफ अदर्स। वाज डूम्ड टू मतलब वो बर्बादी की कगार पर था, उसको हमेशा ये परेशानी झेलना ही थी। संदीप वॉज डूम्ड टू अ मिजरेबल लाइफ। संदीप हमेशा तंगहाल, बदहाल जीवन के लिए अभिषेक था, मजबूर था। क्यों? फॉर का मतलब है क्यों। नो मैटर हाउ मच ही हैड, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास कितना कुछ था। ही ऑलवेज डैश द पोजेशंस ऑफ अदर्स, वो हमेशा दूसरों के सामान को क्या करता था? देखते हैं ऑप्शंस। प्रोट्रैक्टेड, प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है दोस्तों बहुत लंबा समय लेने वाली कोई चीज जब लंबी खिंच जाती है वी कॉल इट प्रोट्रैक्टेड। अगला ऑप्शन है एग्जॉल्टेड। एग्जॉल्टेड का मतलब होता है ऑफ अ वेरी हाई रैंक और पोजीशन और इंपॉर्टेंस, राइट। अगला ऑप्शन है इंजेंडर्ड। इंजेंडर्ड का मतलब होता है दोस्तों किसी फीलिंग या किसी सिचुएशन को विद्यमान करना, मेक अ फीलिंग और सिचुएशन एग्जिस्ट। अगला है कोवेटेड। कोवेटेड का मतलब होता है जब आप बहुत इंटेंसिटी से किसी चीज को चाहते हो, यू डिजायर समथिंग, यू वांट समथिंग, देन इट इज कोवेटेड। फिलिबस्टर्ड, फिलिबस्टर्ड जब आप एक लंबा भाषण देते हो, आमतौर पर पार्लियामेंट में जब कोई पार्टी चाहती है कि वोटिंग को डिले किया जा सके, उस केस में वो फिलिबस्टर करते हैं, लंबी बोरिंग लॉन्ग वाइडिंग स्पीच देते हैं बिना किसी पर्पस की, ताकि हम काम को लेट कर सके। तो अब बताइए यहां पर क्या आएगा? ही ऑलवेज डैश द पोजीशंस ऑफ अदर्स। आप बिल्कुल सही समझे दोस्तों, यहां पर आएगा कोवेटेड। He always coveted the possessions of others, वो हमेशा दूसरों की चीजों को लेना चाहता था। और यदि कोई इंसान हमेशा दूसरों की चीजें चाहता है तो कभी भी खुश नहीं हो सकता। He is doomed to a miserable life, right? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। Let's understand the world better। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए हमारा कैप्सूल। अब देखिए ये हमने लिया है द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के 31 जुलाई 2020 के एडिटोरियल कॉलम से। Despite the world's expectations from India on many issues, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। ध्यान दीजिए दोस्तों, डिस्पाइट अकेला काफी है और यही काम करने का एक ऑप्शन इंग्लिश में इन प्लस स्पाइट प्लस ऑफ। इन स्पाइट ऑफ 3 वर्ड्स हैं और ये तीनों मिलकर अकेले डिस्पाइट के बराबर है। डिस्पाइट द वर्ल्ड्स एक्सपेक्टेशंस, दुनिया की उम्मीदों के बावजूद, फ्रॉम इंडिया भारत से, ऑन मेनी इश्यूज अनेक मसलों पर, अनेक मसलों पर भारत से दुनिया की उम्मीदों के बावजूद। न्यू दिल्ली स्टिल नीड्स टू एक्नॉलेज दैट। एक्नॉलेज का मतलब होता है बच्चों स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, मान्य करना। और न्यू दिल्ली यहां जो इंडिया की कैपिटल है,
हमने पहले भी देखा है, किसी देश की कैपिटल से मतलब उस देश की गवर्नमेंट से होता है। तो देश की सरकार को, देश को स्टिल नीड्स टू एक्नॉलेज दैट, यह समझना अभी बाकी है, यह स्वीकार करना अभी बाकी है, यह स्वीकार करने की आवश्यकता अभी बाकी है कि इट कैन नॉट बी होनली देयर। अभी बहुत अच्छा फ्रेज है दोस्तों, इट कैन नॉट बी होनली देयर का मतलब होता है इट कैन नॉट बी सक्सेसफुल, इट कैन नॉट बी पावरफुल, इट कैन नॉट फुलफिल द एक्सपेक्टेशंस। यह मुकाम हासिल नहीं कर सकता अंटिल, जब तक कि ऐसा ना हो जाए। क्या ना हो जाए? इट इज देयर इन इट्स ओन राइट, जब तक यह अपनी क्षमता के आधार पर वहां नहीं पहुंच पाए। इन इट्स ओन राइट का मतलब होता है इंडिपेंडेंटली, विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट। जब इंडिया अपने खुद के दम पर सफल ना हो सके, तब तक दुनिया की उम्मीदें पूरी नहीं हो पाएंगी। आगे बढ़ते हैं। दैट विल हैपन ओनली व्हेन, अब यह एक प्री कंडीशन है, यह पूर्व शर्त है, यह तभी होगा, कब होगा? व्हेन इंडिया बिकम्स अ सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमिक पावर हाउस, जब भारत बन जाएगा एक सेल्फ सस्टेनिंग, इंडिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमिक पावर हाउस, आर्थिक पावर हाउस। मतलब भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनना होगी अपने खुद के दम पर, तभी होगा। नॉट डिपेंडेंट स्टिल ऑन मैसिव एफडीआई। आप जानते होंगे दोस्तों, भारत की इकोनॉमिक तरक्की के लिए आज भी हम डिपेंड करते हैं, हम निर्भर हैं विदेशों से आने वाले बड़े पैसे पर। मैसिव का मतलब होता है इन अ ह्यूज क्वांटिटी, और एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। एक होता है एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट, जो विदेशों के संस्थाएं करती हैं, वो एफआईआई है। और जो ओरिजिनल बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, जिन्हें कोई बिजनेस करना है, जब वो डायरेक्टली आपके देश में आते हैं तो उसे कहते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो अभी भी हम मैसिव एफडीआई पर डिपेंडेंट हैं, एंड इवन ग्रेटर मिलिट्री सप्लाईज, और हम बहुत ज्यादा निर्भर हैं मिलिट्री सप्लाईज पर। दोस्तों, राफेल का आना हमारे लिए खुशी का मौका है, लेकिन यह महाशक्तियों का व्यवहार नहीं है। महाशक्तियां अपने वेपन्स खुद बनाती हैं टू डिफेंड इटसेल्फ एट एवरी टर्न। एट एवरी टर्न, प्रत्येक अवसर पर, हर अवसर पर खुद को बचाने के लिए हम आज भी मिलिट्री सप्लाईज के लिए या डेवलपमेंट के लिए एफडीआई पर डिपेंडेंट है। और इससे आगे बढ़कर हमको खुद अपने ताकत पर एक पावर हाउस बनना पड़ेगा, तब जाकर दुनिया की हमसे उम्मीदें पूरी होंगी। तो दोस्तों, यह कैप्सूल आपको कैसा लगा? ग्रामर, वर्ड पावर और कॉम्प्रिहेंशन, इन तीनों का जो सम्मिलन हमने किया है, निश्चित तौर पर यह आपके सपनों को पूरा करने के लिए काफी है। यदि आप इन्हें नियम से देखते हैं तो विश्वास करें दोस्तों, धीरे 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 आप फील करेंगे कि अब आप किसी भी कंपटीशन को सक्सेसफुली हैंडल कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।